हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि वीडियो और ऑडियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जो हमारी पिक्चर्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ काम होता है। सो बेसिकली साथ जो जितनी भी हमारी पिक्चर्स हैं वो सभी जगह कंपैटिबल, हर फ़ोन में कंपैटिबल होती है। कभी उसका साइज़ से प्रॉब्लम पड़ती है मैक्सिमम इसके, नहीं तो उसके जो फॉर्मेट है वो सभी कंपैटिबल होते हैं फ़ोन में। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है जैसे आइकन, जैसे हम वेबसाइट में आइकन जैसे ये वाला, ये जो यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री का जो ये लोगो है ये आइकन में कन्वर्ट करके फिर इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जितने भी हमारे वेबसाइट तो ब्लॉगर डेवलपर हैं तो वो ये वाले आइकन को कभी ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। और अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो ये JPG इस फॉर्मेट की है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको PNG में कन्वर्ट करूँ। यहाँ आइकन का मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल्स में। चलो मैं पहले आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि PNG में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि कभी कभी हमें किसी जगह पे अपलोड करना होता है अपनी फ़ोटोज़ को, तो सेम एक्सटेंशन जो उन्होंने वहाँ पे बताई होती है तो और कोई एक्सटेंशन नहीं चलती है। तो हम सपोज करके चलते हैं यहाँ पे कि हमें PNG में कहीं पे हमें प्रोफाइल लगानी है। सो PNG में क्लिक करोगे, ऐड फाइल करोगे, जहाँ पे भी ये आप जो भी फ़ोटो आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको ओपन करोगे। देन आउटपुट सेटिंग्स पे जाओगे। अब आउटपुट सेटिंग्स में सबसे पहले तो ऑपरेशन साइज़ लिमिट। अभी मैंने कहा था कि आपको जिस साइज़ की, अगर आपको जिस साइज़ की चाहिए आपको फ़ोटो, तो आप उस साइज़ की इसकी विड्थ और हाइट बना सकते हैं। मुझे चाहिए 500 विड्थ की इसकी विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए मुझे 400। मुझे विड्थ ज़्यादा चाहिए, हाइट कम चाहिए। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आप एंगल वाइज 90, 180 डिग्री जितना भी एंगल है, और अगर आप जितने भी एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर सकते हो। और आप मैन्युअली भी यहाँ पे एंगल लिख सकते हो जितने भी आपको अगर पिक्चर को रोटेट करना है तो मैं ये रहने देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको भी बता दिया कि एंगल कैसे करना है जो पिक्चर हमें कन्वर्ट करनी है। सो टेक्स्ट हम कुछ फ़ोटो पे लिखने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे अगर हमें कुछ लिखना है फ़ोटो पे तो वो कहाँ पे चाहिए हमें, बॉटम राइट में, बॉटम लेफ़्ट में, टॉप राइट में, टॉप लेफ़्ट में, सेंटर में चाहिए। सेंटर में जाएगा हम सेंटर करेंगे। अगर लेट्स सपोज कि अगर हम अभी टॉप राइट में करते हैं टॉप राइट में करते हैं तो जो हमारी पिक्चर्स है जो हमने जो टैग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे वो बिल्कुल उसके साथ ही चिपकी हुई नज़र आएगी। मतलब सबसे ऊपर वाली टॉप राइट पे उसके साथ ही लगी होगी। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन रख लेते हैं ताकि वो जो लिखा हुआ है वो थोड़ा उसका थोड़ा डिफरेंस आए उसमें, ताकि पिक्चर के बीच में थोड़ी दिखे वो जो हमने लिखा हुआ, ना कि बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हो। हमें इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे जो आपको कलर चाहिए वो कलर रख सकते हैं। अगर आपको इसका साइज़ अब ऑटो साइज़ में रखना चाहते हो तो ऑटो साइज़ में, नहीं तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ बताए हुए हैं। ये आप यूज़ करके देखोगे, कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि क्या है। तो अभी हम बेसिकली इसको ऑटो ही रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने www.ksdesigner.blogspot.com जो मेरा ब्लॉग है उसका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये वाटर मार्किंग मतलब कि पिक्चर के ऊपर एक और पिक्चर लगाना। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ और पिक्चर कहाँ लगानी है, मुझे टॉप पे लगानी है, सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में, मैं सेंटर पे लगा देता हूँ। सेंटर पे मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बॉटम टॉप राइट और टॉप लेफ़्ट में मार्जिन की ज़रूरत होती है। और इसका साइज़ कितना चाहिए, ये मैं अभी ओरिजिनल नहीं रखूँगा बल्कि 5% रख लूँगा।
और मैं पिक्चर को ब्राउज़ करूँगा। सो मैं अपना जो लोगो यूज़ करता हूँ वो लोगो मैं यहाँ पे ब्राउज़ कर लूँगा, देन ओके क्लिक करूँगा, देन ओके एंड देन स्टार्ट। और जैसे ही ये मेरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आउटपुट फोल्डर में जाऊँगा। ये जो आप देख रहे हो जो इसका साइज़ है वो उसी साइज़ की पिक्चर बन गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी में जाते हैं, ये सबसे पहले PNG में कन्वर्ट हो गई। मैंने आपको कहा था PNG में कन्वर्ट करना है। देन डिटेल्स में जाते हैं, डायमेंशन 500 पिक्सल इंटू 312 पिक्सल। ये आपको दिख गया कि जो हमें चाहिए थी उसी साइज़ की ये पिक्चर है। और अभी मैं इसका रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ। तो जो मैंने आपको बोला था मेरे KS डिज़ाइनर www.ksdesigner.blogspot.com, तो ये यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो मेरा लोगो है KS डिज़ाइनर का वो यहाँ पे मैंने सेंटर में रखा था, वो सेंटर में आ गया। ये पिक्चर अभी क्लियरिटी की नहीं है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया है PNG में और छोटे फाइल्स में किया है। अगर ये जो साइज़ है ये हमारे छोटे फ़ोन्स में चलता है, तो जहाँ पे ये पिक्चर बिल्कुल साफ़ दिखती है। और मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे दिख रहा हूँ इसलिए ये इतनी साफ़ नहीं दिख रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये अगली वीडियोज़ को देखने के लिए मुझसे कनेक्ट रहें और मुझे सब्सक्राइब करें।